नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर अहंकार और उस अहंकार के कारण प्रदर्शित होने वाले लक्षण, जिनके कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ में जिस तरीके के व्यवहार को दर्शाता है और उस व्यवहार के कारण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें एक अहंकार की शुरुआत कहाँ से होती है। तो व्यक्ति जब जैसे जैसे अपनी उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से बढ़ता है, तो वो जितना भी सब कुछ संग्रह करता है वह अहंकार को ही बढ़ाता है। और जितने भी क्रिया, कर्म आदि व्यक्ति जो करता है, सोचता है, वह सब अहंकार को पुष्ट करने के लिए ही करता है। हाँ, उसमें चाहे पद हो, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा हो, धन लोलुपता हो या अधिकार जताना हो, ये सब अहंकार की ओर परिलक्षित करते हैं। और आपने देखा होगा कि एक अहंकारी व्यक्ति किसी भी समय किसी अन्य अपने सम्मुख व्यक्ति का मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा भी गुरेज नहीं करता। वह पूरी बात अपनी कहने के लिए सामने वाले की बात को काटने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। उसके अंदर तीव्र ही क्रोधित होने की प्रवृत्ति प्रज्वलित होने लग जाती है। और अगर सामने वाला उससे तीव्र स्वर में अगर कुछ कहे तो वह बिल्कुल भी उसे सहन नहीं करेगा और जहाँ तक हो सकेगा तो वह प्रतिघात तक करेगा, प्रतिक्रिया के रूप में। मैं ये बातें कर रहा हूँ एक शक्तिशाली व्यक्ति की, जो समाज में किसी न किसी एक ऐसे स्थिति में रहते हैं जहाँ उनका प्रभुत्व होता है। उनके नीचे अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, उनका आदेश सब कहीं चलता है और वो अपने मन के हिसाब से उन्हें जो भी लगता है वह क्रिया करवाते रहते हैं। तो ये एक अहंकारी व्यक्ति के लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अब बात ये आती है कि इस तरीके के व्यक्ति हमारे ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं या हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब हमें नुकसान आदि पहुंचाते हैं। तो हम या अन्य व्यक्ति जितने भी हैं वह इस तरीके के
अहंकारी व्यक्ति को, क्योंकि उनमें प्रभुत्व होता है अहंकारी व्यक्तियों में, तो उसके साथ हो लेते हैं और उससे बिल्कुल भी किसी भी तरीके से विरोध करने या ना करने का मन बना लेते हैं और वह जो कहता है उसे चुपचाप मानते रहते हैं। इस तरीके से वह जब हमारे किसी भी अधिकार का हनन करता है तो भी हम फिर उससे कुछ नहीं कह पाते, चुप रह जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह आता है कि हम हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और मन ही मन हम उस व्यक्ति से दुखी होने लगते हैं और हमारे आत्मसम्मान को हम ठेस पहुंचाने लगते हैं। एक प्रकार से ये हमारी आत्महत्या होती है। तो इसलिए हमें यह कोशिश करना है कि किसी भी व्यक्ति के अहंकार को हम पहचानें और उसे बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। अगर हम एक अहंकारी व्यक्ति का साथ देना छोड़ दें और उसके साथ बिल्कुल भी हम ना लगें, तो एक अहंकारी व्यक्ति अपने आप को अकेला पाकर हो सकता है कि कुछ अपनी ओर देखकर परिवर्तन लाने की सोचे और भले नहीं ना भी सोचे तो उसकी शक्तियाँ ना बढ़ें, क्योंकि अहंकार जो मूल होता है वह हमारे एक जो भक्ति का मार्ग होता है ईश्वर से मिलन का या मुक्ति का, उसमें सबसे ज़्यादा बाधक होता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी उस आनंद में नहीं रह सकता जो आनंद एक जीवन में होना चाहिए। उसे हमेशा अपने मन की इच्छाओं के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। उसकी पूर्ति के लिए वह कुछ भी करेगा, तभी उसे क्षणिक आनंद सुख का प्राप्त होता रहता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, अहंकार को तजने के प्रयास करना चाहिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अहंकारी व्यक्तियों का आपके समाज के भीतर रहकर कितना प्रभाव होता है और सभी लोग उस अहंकारी व्यक्ति को ही अपना अग्रणी मानकर चलते हैं और उससे कोई भी किसी प्रकार से भिड़ना आदि नहीं चाहता, उसको विरोध में भी नहीं जा पाता और उसके सामने सभी जो है कमज़ोर महसूस करते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं और सबके मन में यह इच्छा जागृत हो सकती है कि हमें इसकी बराबरी करना है या हमें इस व्यक्ति को हराना है या इससे आगे बढ़ना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनुचित पथ होता है जिसका सभी अधिकांशतः हमारे बीच में पालन करते हैं। और यह एक ऐसा कालचक्र बन जाता है जिसमें सारे लोग पड़े हुए हैं और सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट जीवन को व्यतीत करते हैं। तो अगर हमें परमात्मा के दिए हुए असली सुख शांति को प्राप्त करना है तो हमें यह अहंकार छोड़ना पड़ेगा और निरंकार रहकर
ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और हम कुछ लोगों के काम आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं सही मायने से। क्योंकि देखिए, यहाँ मदद या सहायता की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा मजबूर नहीं है जिसकी हमें हमेशा ही बिल्कुल हर पग पर मदद करना पड़े। हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम होता है, बस एक अहंकार ही सब व्यक्ति का दुख का कारण है, परेशानी का कारण है, जिसके कारण हमें छोटा बड़ा आदि दिखाई देता है। अन्यतः सभी इस सृष्टि में, चाहे पशु हों चाहे मनुष्य हों, सभी बराबर हैं और सबके पास में पर्याप्त स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं कि वह अपना जीवन बड़े आनंद और सुख में जी सके। ये भौतिक माया जो मोह और जो दिखाई देता है, इससे अगर हम देखें कि इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो ये कभी भी हमें ना एक होने देगा ना ये समझने देगा कि नहीं हम एक भी हैं या सबके पास में बिल्कुल सब कुछ बराबर है या अच्छा है। तो देखिए, जैसे सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। आप लोग सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वह सबसे ज़्यादा सुखी माना गया है। और सही बात है कि आप जब सुखी रहने की कल्पना करेंगे तो आपको उससे सबसे पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। ये जब ही इस स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को रहने वाला ही व्यक्ति ही इस सुख को जान सकता है। जो व्यक्ति बीमार है वह शायद अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति की मन की या उसकी जो दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आपको यह बात तो निश्चित गांठ बांधना पड़ेगा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जो है अपने अहंकार को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कि अहंकार बहुत सी हमें सुखों से दूर ले जाता है, रखता है। और आप देखिए, अहंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह किसी के सामने भी छोटा महसूस बिल्कुल नहीं होने देता है। वह हमेशा खड़ा होना चाहता है कि वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। देखिए, झुकना तो मैं भी जो है पक्षधर नहीं हूँ कि आपको हर कहीं झुकना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अगर एक निरहंकारी व्यक्ति जो भक्ति के पथ पर है कहना चाहिए, क्योंकि निरहंकार ही ने जीवन जीना भी ही एक अपने आप में भक्ति होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि रात दिन आप एक माला लेकर बैठे रहें, पूजा पाठ करते रहें। तो निरअहंकार में ही जीवन जीना भी एक भक्ति होता है। तो एक निरहंकार में रहने वाला व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लीन हो या अपने आप इस ब्रह्मांड से की जो शक्ति को पहचानता हो, वह एक अहंकारी व्यक्ति के सामने क्यों झुकेगा, उसे क्या ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं भी नहीं कहता हूँ कि हमें हमेशा जो है झुकना ही चाहिए। नहीं, बेवजह हमें हर किसी के सामने नहीं झुकना है। और ख़ास कर कि अहंकारी व्यक्ति, अगर आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हों और आपको पता चल रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है प्रभुत्व लिए हुए है, बहुत ख़ास एक पोजीशन पे है और अहंकारी है, और एक उसी के बगल में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो शायद निर्धन है, जो उससे कहीं पर भी उसके पास में कुछ पद या कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक जीवात्मा निवास करती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अहंकारी नहीं हैं, आपको झुकना चाहिए, तो आप बिल्कुल उस जो छोटा व्यक्ति इसका खड़ा हुआ है, जिसके पास में कुछ भी पद वगैरह नहीं है, आप उसके पैर छू सकते हैं, उसके सामने झुक सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक निरंकार होने की पहचान देता है। और लेकिन आपको एक अहंकारी व्यक्ति के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे लोगों के पैर वैर छूते रहते हैं, उन्हीं को ही मनाते रहते हैं, उनको फूल माला वगैरह पहनाते हैं। इस तरीके से तो भाई आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं, अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब आप भी उस अहंकार व्यक्ति के ही लेवल में जाना चाहते हैं, मतलब आप अहंकार को नहीं तजना चाहते। और आप जो है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी संतुष्ट जीवन इस तरीके का जी पाएंगे।
जिसके सभी हकदार हैं, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति अपने से जुड़े बहुत से लोगों की बेकदरी करता है, चाहे उसके वो अपने खुद के स्वयं के बच्चे हों, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे माता पिता हों, वह सबको ही अपने एक व्यवहार से क्षति पहुंचाता है। ये जब अगर आप किसी अहंकारी व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों से अगर अब आप उसके स्वजनों से ही बात करेंगे तो आपको उसका एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो अपने घर जो निज संबंधी हैं उनमें से किसी न किसी तरीके से दोहन कर रहा होगा, ये बात पक्की बात है। तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो आप लोग लगभग आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम अहंकारी व्यक्तियों को बढ़ावा देकर भी एक दुष्कर्म करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमने ज़िंदगी में जो भी किया है सब अच्छा किया है। नहीं, हमारे कई तरीके से कर्म बनते हैं जिनका हिसाब किताब हमारे पास होता है। वो अज्ञानतावश हम कर्मों को जो है नहीं जान पाते हैं, और कई गलतियाँ ऐसी हम करते रहते हैं जिसके कारण हमें समझ में भी नहीं आता है और हम वो काम करते रहते हैं। तो इस तरीके की मैं और जानकारियाँ आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहूँगा, जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा, याद आएगा कि मुझे आपको इन बातों के लिए सचेत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस तरीके के आपके सामने और भी विषय लेकर प्रस्तुत रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कुछ निजी समस्याएं जो भी जीवन में होती हैं उनमें आपको समाधान मिले, आप उन समस्याओं से निकल सकें। और वैसे तो क्षमता सभी में होती है, लेकिन एक ढांढस की ज़रूरत होती है कि हमें उस स्थिति में कैसे बाहर निकलने के लिए एक धैर्य की ज़रूरत होती है, वो धीरज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।